हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं अपने शॉप में आ चुकी हूँ। वैसे तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर में हम शॉप बंद ही रखते हैं क्योंकि हेल्थ से बड़ा शॉप नहीं है। कोई भी काम है जो आपके हेल्थ से बड़ा तो है नहीं। दोपहर में हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब हो एंड फिर हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। इसलिए हम दोपहर में शॉप बंद रखते हैं क्योंकि हमारे पास एक छोटा बच्चा भी है, तो उसका भी हेल्थ हमें ध्यान रखना पड़ता है। वेट, थोड़ा फ़ैन को मैं स्लो कर दी हूँ क्योंकि फिर उससे आवाज़ नहीं आता है सही। अभी मैं अपने शॉप में आ चुकी हूँ एंड आज संडे है और आज है फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे पापा। और सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। और मतलब पापा का नाम लेते ही ना बिल्कुल जो मन होता है ना अंदर से बिल्कुल इमोशनल सा हो जाता है और बहुत ही भारी सा हो जाता है। पता नहीं क्यों, पहले ऐसा नहीं होता था। बस शादी के बाद ना, देखो शादी के बाद बेटियों का जो लगाव होता है ना अपने पेरेंट्स से, वो एक अलग ही हो जाता है। हम जब उनके पास होते हैं तो वो हमें किसी भी काम में रोकते टोकते हैं तो हमें लगता है कि अब कैसे माँ बाप हैं हमारे, हर काम में हमें रोकते हैं टोकते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और हम बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं। फिर हमें लगता है कि हम बस कहीं दूर चले जाएं जहाँ हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। बट जब हम बट जब हम आते हैं ना, दूर जब आ जाते हैं तो हमें उनकी जो अहमियत होती है वो पता चलता है। फिर हमें लगता है कि पेरेंट्स तो बेस्ट थे और वो हमें रोकते टोकते थे तो वही लाइफ अच्छी थी। ये लाइफ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है। बट क्या करें, जीवन है एंड जीवन में हर एक स्टेज पर आगे बढ़ना ही पड़ता है। आज फादर्स डे है, इसलिए मैंने बस एक छोटा सा क्लिप, मतलब मुझे वैसा ऐसा था ना कि आज फादर्स डे पे एक मैं छोटा सा क्लिप शेयर करती हूँ। मतलब मेरा मन ना बहुत आज भारी भारी सा हो रहा था और पता नहीं क्यों फादर्स डे पे, एवरी फादर्स डे मदर्स डे पे मेरा ऐसा मन होता है कि मैं जाऊँ पापा मम्मी से मिलूँ एंड इस डे को मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना दूँ। बट पॉसिबल नहीं है ना आप बार बार जा सको, क्योंकि हमें अपना घर भी देखना होता है, हमें अपना काम भी देखना होता है। और शादी के बाद तो ये होता है कि बेटियां बिल्कुल पराई हो जाती हैं। मतलब वो अपने मन से अपनी मर्ज़ी से जब चाहें वो अपने पापा मम्मी से भी मिल नहीं सकती हैं और बहुत सारे बंधन में हम बंध जाते हैं, चाह कर भी ये चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। और फिर एक टाइम के बाद हमारे अंदर भी ये जाता है कि नहीं यार, पहले हमें अपना घर देखना है, पहले हमें अपना घर कारोबार जो भी है हमारा, पहले हमें वो देखना है, उसके बाद ही फिर सारे रिश्ते हैं हमारे लिए, फिर चाहे वो हमारे मम्मा पापा ही क्यों ना हो। बस वही है। हालांकि मेरा मायका यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बहुत ही पास में है, बट फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि अपना काम देखना होता है और यही ज़रूरी भी है। और मायका मायका की बात करें तो जब तक मम्मी पापा हैं तभी तक है मायका। और ऐसा नहीं है, भैया भाभी भी हैं, भाई है मेरे एंड सभी बहुत अच्छे हैं। बट फिर भी एक माता पिता की तो बात ही अलग होती है ना। तो दिल बिल्कुल भारी भारी सा मेरा हो रहा था एंड अभी जब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना इन चीज़ों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे अंदर से जो वो था ना, मतलब कोई एक भड़ास होता है ना, वो जैसे आपके अंदर कोई भड़ास होता है किसी चीज़ को लेकर और आप उसको निकाल दो तो आपका मन हल्का हो जाता है। तो बस वही था, मतलब मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं किसी से बातें करूँ क्योंकि सुबह से ना मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। मैंने बातें भी करी पापा से, दोपहर में मैंने बहुत सारी बातें की पापा से, मम्मी से, भाभी से भी बातें करी थी मैंने। बट फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे डे पे तो स्पेशली मुझे बहुत याद आते हैं और फिर लगता है बस मैं भाग कर चली जाऊँ। बट सॉरी, शॉप में कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था। और बस मतलब देखो, कहने की तो बहुत सारी बातें हैं अंदर, बट हम हर चीज़ नहीं बयां कर सकते ना ऐसे। जो चीज़ें आपके मन में हैं वो चीज़ें हम अपने पेरेंट्स तक से नहीं बोल पाते हैं। ऐसे तो चलो इतना भी बोल ले रहे हैं, बट कितना याद आता है उनका एंड कितना हम उन्हें मिस करते हैं, ये चीज़ हम खुद उनके सामने नहीं बोल पाते हैं। तो फिर ऐसे तो बोलना इम्पॉसिबल ही है। बट मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे बोली हूँ तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है एंड मैं वो काम करती हूँ जिससे मुझे अच्छा फ़ील हो। मैं वो काम नहीं करती हूँ कि दूसरों को अच्छा फ़ील हो, क्योंकि ज़िंदगी मेरी है तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है मैं वो करना पसंद करती हूँ। गाइज़, अभी इवनिंग का टाइम था और बस हमारा शॉप खुल चुका है एंड अभी 2-4 घंटे हमारा शॉप अभी खुला रहेगा। और गर्मी का टाइम है तो रात के 9:30 बजे तक हमारा शॉप ईज़िली खुला ही रहता है और उसके बाद फिर शॉप हमारा बंद होता है एंड फिर हमारा खाना पीना जो भी है वो होता है।
वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे पापा। एंड आप खुश रहिए और भगवान आपको आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो। एंड कभी भी अगर ऐसा लगे कि किसी भी चीज़ की कमी हो तो आपकी बेटी आपके लिए हमेशा तैयार है। सो बेझिझक आप अपनी बेटी को हमेशा याद कर सकते हैं, पापा मम्मी मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, बस मुझे यही कहना था। सो थैंक यू गाइज एंड होप आप सबको पसंद आया होगा ये आज का छोटा सा क्लिप। बाय बाय।